अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफस्टाइल विद सनी। आज मैं बनाने जा रही हूँ चूरमा लड्डू, या आप इन्हें व्हीट फ्लोर लड्डू भी कह सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में बनने वाले। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर गेहूं का आटा लिया है, व्हीट फ्लोर, जिसे अच्छे से मैंने छान लिया है। तकरीबन 1.5 कप के करीब ये आटा है, और ये 4 चम्मच बड़े भरकर सूजी के हैं, जिन्हें मैंने अच्छे से छान कर यहाँ पर रखा है। तो 1.5 कप आटे में हम 4 भरकर चम्मच जो है वो व्हीट उसके सूजी के डालेंगे। उसके साथ ही हमने यहाँ पर घी का इस्तेमाल करना है। आप चाहें तो देसी घी भी ले सकते हैं, वरना इस तरह मेल्टेड घी आपने लेना है, ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना। 4 से 5 बड़े चम्मच भरकर हमने इसमें ये घी शामिल करना है। ध्यान रखिएगा, ये लड्डू जो हैं वो घी में ही अच्छे बनते हैं, ऑयल में अच्छे नहीं बनते। तो इस तरह आपने हाथों के साथ इन्हें अच्छे तरीके से मसल लेना है। आपने इन्हें उस वक्त तक मसलना है जब तक कि ये सारा आटा जो है वो एक मुट्ठी में ना आ जाए। तो ये देखिए, ये कुछ इस तरह का होना चाहिए। ये देखिए, इसे अब हाथ में बाइंड कर रहे हैं तो ये एक मुट्ठी में आ रहा है इस तरह से। तो इसका मतलब है ये अच्छे से हमने इसके अंदर ऑयल मिक्स कर दिया है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी शामिल करना स्टार्ट करेंगे। आप ये याद रखिएगा कि पानी बिल्कुल आपने थोड़ा थोड़ा सा लेना है, ताकि इसे हम जो है वो काफ़ी सख्त सी इसकी डो बना सकें। डो बहुत सख्त होनी चाहिए, ये याद रखिएगा। आपने पानी बिल्कुल 2-2 घूंट डालना है। थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के आप सख्त सा आटा गूंद लें। ये देखिए, ये काफ़ी सख्त सा आटा गूंद चुका है। इसे आपने इस तरह हल्का हल्का प्रेस करना है। हल्का सा इसके ऊपर आप ऑयल या पानी लगा लें। ये देखिए, ये कुछ इस तरह का होगा। आपने हल्का सा ऑयल लगाकर इसको ढककर तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए साइड पर रख देना है। तकरीबन 5 से 10 मिनट हो चुके हैं, और ये देखिए, ये आटा कुछ इतना सख्त है, इस तरह का है। आपने इस तरह थोड़ा थोड़ा सा आटा लेना है और इस तरह हाथों में प्रेस करके इस तरह से बना लेना है। ये बिल्कुल बारीक होना चाहिए, ज़्यादा सख्त नहीं, क्योंकि अब हम इसे फ्राई करेंगे तो ये फ्राई करते वक्त अंदर से कच्चा ना रह जाए। तो ये देखें, आपने इसी तरह से थोड़ा थोड़ा आटा लेकर बारीक बारीक से इसकी टिक्कियाँ सी बना लेनी है। ये देखिए, इसी तरह आपने तमाम आटे की जो है वो बारीक बारीक से हाथों से प्रेस करके अच्छे से ऐसे बनाकर रखते जाना है। ये अब हमने पैन में ऑयल लिया है, और ऑयल जो है वो अच्छे से गर्म हो चुका है। ये याद रखिएगा, आपने अच्छे तरीके से ऑयल को गर्म कर लेना है, और उसके बाद ये इसी तरह से बिल्कुल बारीक सी बनाकर इसके अंदर रखनी है। और इन्हें बहुत अच्छे से आपने गोल्डन ब्राउन करना है, ताकि ये आटा जो है वो अंदर से अच्छे से पक जाए। क्योंकि जब हम लड्डू तैयार करेंगे तो उसमें से अगर हल्का सा भी ये कच्चा हुआ तो आटे की कच्चेपन की स्मेल आएगी, और टेस्ट भी आएगा। तो बिल्कुल चूरमा लड्डू का टेस्ट ख़राब करेगा। आपने इसे फ्राई अच्छे तरीके से करना है। इसीलिए कोशिश करें कि ये जो हम छोटी छोटी सी लोइयाँ बना रहे हैं, ये बिल्कुल बारीक होनी चाहिए, पतली सी होनी चाहिए। तो ये देखिए, हमने तमाम डाल ली है इसमें। अब हम इसका जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो जो पकती जाए उनका साइड चेंज करते जाएंगे। ये देखिए, ये एक साइड से ब्राउन होना स्टार्ट हो गई हैं, तो हम इनका जो है वो इनकी साइड चेंज कर देंगे। और एंड में भी मैं आपको इसका कलर दिखाऊंगी कि किस तरह का होना चाहिए। आपने कितना इसे ब्राउन करना है कि ये हाथों से, हल्के हाथों से ये भुरने लग जाती हैं। ये देखिए, इनका कलर जो है वो गोल्डन ब्राउन सा होने लग गया है। ये देखिए, जब ये कुछ इस तरह की डार्क ब्राउन नज़र आने लग जाएं तो हम इन्हें जो है वो डिश आउट कर लेंगे। ये देखिए, कुछ मैंने यहाँ पर निकाल ली हैं। ये इस तरह का इनका कलर होना चाहिए। बाकी की हम कर रहे हैं, ये अभी कच्ची हैं। जब ये सारी इस तरह की हो जाएं तो ये देखिए, बिल्कुल बड़े आराम से टूट रही हैं, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी क्रंची सी हैं।
तो ये देखिए इस तरह मैंने तमाम आटे को जो है वो फ्राई कर लिया है और ये छोटे-छोटे इनके पीसेस कर लिए हैं। अब हमने ये ग्राइंडर लेना है कोई भी इसका, आपने इसे आटे को जो है वो अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लेना है। तो चलिए मैं ग्राइंड करके इसे दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने तमाम का तमाम आटा जो हमने छोटी-छोटी सी रोटियां बनाई थी वो तमाम मैंने इसमें ग्राइंडर में डालकर ग्राइंड कर ली हैं। याद रखें कि इसमें बिल्कुल भी कोई भी छोटा-सा पीस भी नहीं आना चाहिए। आप अगर इस तरह का कुछ हो तो आपने उन पीसेस को छान लेना है और दोबारा से ग्राइंड कर लेना है। मैंने यहाँ पर इन्हें छाना है और ये बिल्कुल अच्छे से ग्राइंड हो चुकी हैं। ये देखिए, ये कुछ इस तरह से है। तो चलिए अब हम इसका शीरा तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ली है और उसमें तकरीबन हाफ़ कप के करीब चीनी डालूँगी और 1 कप के करीब भरकर मैंने इसमें शक्कर ऐड की है। आप चाहे तो गुड़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गुड़ और शक्कर का यहाँ पर बड़ा ही मज़ेदार सा टेस्ट आता है और बिल्कुल इसे 1 कप पानी में ही आपने इसका शीरा बनाना है। अब हम अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे और ये हमारा शीरा रेडी हो रहा है। क्वांटिटी का ख़ास ध्यान रखिएगा। आधा कप मैंने चीनी डाली है और 1 कप के करीब आपने इसमें गुड़ या शक्कर ऐड करनी है और 1 कप पानी में ही, बल्कि 1 से थोड़ा कप कम ही लीजिएगा। पानी जितना कम होगा शीरा हमारा उतना अच्छा रेडी होगा। तो हमने 1 कप के करीब यहाँ पर पानी लिया और इसे ये देखिए शीरा अच्छे से पक कर रेडी हो रहा है। शीरा हमारा रेडी हो चुका था। अब हमने ये जो ग्राइंड किया हुआ मिक्सचर था ये सारा हम इस शीरे में मिक्स कर देंगे और इसे अच्छे से चम्मच के साथ मिक्स कर लेंगे। ये देखिए ये शीरे में मिक्स होने के बाद कुछ इस तरह का होगा। यहाँ पर आप इसमें कोई भी नट्स वगैरह शामिल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर तकरीबन आधा कप कद्दूकस किया हुआ नारियल शामिल किया है। मुझे इसका टेस्ट बहुत पसंद है और ये चूरमा लड्डू में जो है वो नारियल ही ज़्यादा अच्छा लगता है, या आप बादाम भी ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर आधा कप नारियल लिया है और इसे इसके अंदर अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये हमारा मिक्सचर जो है वो लड्डू बनाने के लिए तकरीबन रेडी है, लेकिन ये बहुत गर्म है तो हम इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे और जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, ज़्यादा ठंडा नहीं होने देना। नीम गर्म से मिक्सचर के साथ आपने इस तरह के लड्डू तैयार करके एक ट्रे में साइड पर रखते जाना है। तो ये देखिए हमारा खूबसूरत सा चूरमा लड्डू मज़ेदार सा रेडी हो चुका है। इसी तरह हम बाकी के तमाम लड्डू भी तैयार कर लेंगे और मैं आपको सारे लड्डू तैयार करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए गाइस हमारे यहाँ पर तकरीबन सारे लड्डू जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। चूरमा लड्डू, व्हीट फ्लोर लड्डू ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही यम्मी टेस्ट है इनका। आप इनके ऊपर एक-एक बादाम रख कर भी इनको डेकोरेट कर सकते हैं। बहुत ही यम्मी हेल्दी हमारे ये लड्डू रेडी हुए हैं। फीडबैक देना मत भूलिएगा, ज़रूर बताइएगा, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। मिलते हैं इसी तरह की मज़ेदार सी यूनिक सी रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। विद सनी।